हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज से हमारी जे क्वेरी की सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है। तो गाइस, इस जे क्वेरीज के सीरीज़ हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर वीडियोस आफ्टर वीडियोस हम यहाँ पर कंप्लीट जे क्वेरी को कवर करने वाले हैं। तो गाइस, इस सीरीज़ के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको कहीं भी जाने की आपको यूट्यूब पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और वीडियो को आपको देखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज़, इस सीरीज़ के आप कंप्लीट करने के बाद आप कह सकते हो कि हाँ, मैं एक जे क्वेरी का डेवलपर हूँ। तो गाइज़, आपको यहाँ पर कंप्लीट जे क्वेरी आ जाएगी इस पूरी सीरीज़ के अंदर। तो गाइज़, मैं आपको बता दूँ कि जे क्वेरी सीखने से पहले आपको यहाँ पर 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो गाइज़, सबसे पहले आपको यहाँ पर आनी चाहिए HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का यहाँ पर बेसिक। तो गाइज़, उन तीनों को आपको यहाँ पर ज़रूर सीखना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारी सीरीज़ के अंदर यहाँ पर सीख सकते हैं। तो गाइज़, आपको वो तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर जे क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। और गाइज़, इस सीरीज़ के अंदर हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारे यहाँ पर HTML के DOM मैनिपुलेशन, CSS मैनिपुलेशन, HTML के इवेंट मेथड, इफेक्ट्स एंड एनिमेशन, जे क्वेरी का ट्रैवर्सिंग और साथ ही साथ यहाँ पर हम बोनस एजेक्स भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जे क्वेरी के अंदर यहाँ पर एजेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, चलते इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जे क्वेरी होता क्या है। तो गाइस, जे क्वेरी इज़ अ लाइट वेट राइट लेस डू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है हमारे पास जे क्वेरी। तो गाइस, जे क्वेरी इज़ अ लाइट वेट और राइट लेस डू मोर। तो गाइस, बेसिकली जो इसका फंडा था यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के बाद जे क्वेरी को लाने का, तो गाइस वो यही था कि हम यहाँ पर कोड को कम लिखें और यहाँ पर काम को ज़्यादा करें। तो राइट लेस और डू मोर इसका यहाँ पर पहला फंडा है। तो गाइस, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है हमारे पास ये जे क्वेरी। तो गाइस, जे क्वेरी को लाने का पर्पस क्या था? द पर्पस ऑफ जे क्वेरी इज टू मेक इट मच ईजियर टू यूज जावास्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट। अगर आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को हमारी वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं तो गाइस, उसको हम यहाँ पर उसके कोड को हम यहाँ पर मच ईजियर बनाने के लिए हमने यहाँ पर जे क्वेरी को यहाँ पर परफॉर्म करा। तो गाइस, जे क्वेरी का लाने का यही रूल था कि हम अगर जावास्क्रिप्ट को हम यहाँ पर उसका कोड शॉर्ट करना चाहते हैं या हमारे जावास्क्रिप्ट के कॉम्प्लेक्स कोड को अगर हम यहाँ पर छोटा करना चाहते हैं और उसको आसानी से हम यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, तो हम यहाँ पर जे क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, जे क्वेरी टेक्स अ लॉट ऑफ कॉमन टास्क दैट रिक्वायर्स मैनी लाइन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड टू अकम्प्लिश एंड रैप देम इनटू मेथड दैट यू कैन कॉल विद अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट का हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स कोड होगा, हमने उसको क्या कर दिया जे क्वेरी के अंदर, उसको रैप कर दिया, मतलब उस कोड को यहाँ पर छोटा बना दिया गया है। तो जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा कोई 4 लाइन का कोड है तो हमारा वो सिंगल लाइन का कोड के अंदर यहाँ पर आ सकता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जे क्वेरी भी हमारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही बनी है। ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो मतलब जावास्क्रिप्ट ने ही इसको बनाया है। तो गाइस, जावास्क्रिप्ट को हमने कुछ इस तरीके से कोड लिखा है कि हम यहाँ पर उस कोड को यहाँ पर छोटा कर सके, जिसका नाम हमने दिया है यहाँ पर जे क्वेरी। तो गाइस, जे क्वेरी हमारी लाइब्रेरी बन चुकी, इसी को यूज़ करके अब हम जावास्क्रिप्ट की जगह जे क्वेरी का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस, जे क्वेरी ऑल्सो सिंप्लीफाइज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थिंग फ्रॉम जावास्क्रिप्ट लाइक एजेक्स कॉल्स एंड डोम मैनिपुलेशन। तो गाइस, जैसे हम डोम मैनिपुलेशन और एजेक्स को कॉल करवाते थे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो गाइस जे क्वेरी ने उसको काफ़ी यहाँ पर सिंपल बना दिया गया है कि काफ़ी हम सिंपल कोड से उसको यहाँ पर हम कॉल करा सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने वाले हैं कि हम जे क्वेरी को किस तरीके से यूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, चलते हैं हमारे जे क्वेरी के बेसिक सिंटैक्स पे। तो गाइस, जो जे क्वेरी का सिंटैक्स है वो हमारा सिंटैक्स है यहाँ पर काफ़ी सिंपल है कि हमें यहाँ पर सबसे पहले लिखना है डॉलर, देन उसके बाद आता हमारा सिलेक्टर, देन उसके बाद जो भी हम एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। तो गाइस, आप इस कोड को देखकर यहाँ पर आपको ये लगेगा कि ये किस तरीके का कोड है हमारे पास। तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पर किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जे क्वेरी का सिंटैक्स है डॉलर, ये हमारे किस लिए यूज़ होता है। तो गाइस, अ डॉलर साइन असाइन टू डिफाइन एक्सेस जे क्वेरी। तो गाइस, जो हमारा डॉलर वाला साइन है ये हमें बताता है कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर यहाँ पर जे क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर जे क्वेरी लिखेंगे, अगर आप यहाँ पर डॉलर की जगह जे क्वेरी भी लिखेंगे तो भी ये मेरा यहाँ पर वर्क करेगा। तो गाइस, जो पुराना ट्रेडिशनल वे था उसके अंदर हम लिखते थे यहाँ पर जे क्वेरी, बट गाइस अब लेटेस्ट वर्जन्स में हम यहाँ पर लिखते हैं डॉलर। तो गाइस, जे क्वेरी का हम क्या करते हैं यहाँ पर डॉलर के रूप में यूज़ करते हैं। तो गाइस, डॉलर इक्वल्स टू जे क्वेरी, चाहे आप जे क्वेरी लिखे चाहे आप डॉलर लिखे, आपकी बात वही है कि हम यहाँ पर जे क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं। अब गाइस, इसके बाद आते हैं हमारे सिलेक्टर। तो गाइस, सिलेक्टर क्या करते हैं? तो गाइस, जैसे हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर डोम एलिमेंट का यूज़ कर सकते थे
कि हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का हम यहाँ पर यूज़ करते थे कि हम किस तरीके से HTML के एलिमेंट्स को यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे हम उनको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हम यहाँ पर उनके एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते थे, वही सिलेक्टर्स हम यहाँ पर सिर्फ कॉल कराने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर पैराग्राफ को कॉल कराना है तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा P, सिंगल कॉट्स के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा P। आप यहाँ पर डबल कॉट्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि आपको यही कोड लिखना, आप यहाँ पर डबल कोड्स भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर मान लीजिए मेरे अगर पैराग्राफ को कॉल कराना है तो हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं P। तो गाइस आपको समझ आ चुका होगा कि डॉलर किस लिए यूज़ होता है, सिलेक्टर किस लिए यूज़ होता है। अब उसके बाद आता है हमारे पास एक्शन। तो गाइस एक्शन क्या करता है, तो गाइस एक्शन बेसिकली हमारे जो इवेंट्स होते हैं या हमारे फंक्शंस होते हैं कि उस पर हमें यहाँ पर अलर्ट कॉल कराना है, या उसके फंक्शन पे हम कुछ चाहते हैं कि वो चीज़ हाइड हो जाए, या उसके फंक्शन पे हम सेट इंटरवल लगाना चाहते हैं, कुछ भी फंक्शन हम यहाँ पर क्रिएट करके यहाँ पर रन कराना चाहते हैं, तो गाइस वही आता है हमारा एक्शन के फॉर्म में। तो गाइस इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ पर किस तरीके से एक एग्जांपल को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस लाइन का यहाँ पर क्या मतलब है। तो गाइस जो jQuery का यहाँ पर लिखने का फॉर्मेट है, आपने यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स देख लिया कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिलेक्टर, और उसके बाद आता हमारा एक्शन। तो गाइस ये होता है आपका बेसिक सिंटैक्स jQuery का। उससे पहले जो आपको यहाँ पर एक लाइन ऐड करनी है, वो लाइन ऐड करनी है आपको यहाँ पर $document.ready फंक्शन। तो गाइस इस लाइन को आपको बिल्कुल यहाँ पर अपने दिमाग में बिठा लेना है कि आपको ये वाले लाइन का कोड तो आपको लिखना ही लिखना है अगर आप jQuery को यूज़ करने वाले। तो गाइस आपका यहाँ पर ये पर्पस होना चाहिए कि आप jQuery को समझे। आप कोई भी कोड को यहाँ पर याद करके लिखने का आप यहाँ पर मत सोचिएगा कि हम उसको कोड को लिखेंगे, याद करेंगे और उसको वहाँ पर लिख देंगे तो वो हमारा jQuery को यहाँ पर रन कर देगा क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट आती है। तो गाइज़ आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि हमारे जो कंपनीज़ वगैरह यूज़ करती है वो हमारी jQuery ज़्यादा यूज़ करती है इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर कोड को समझना है, आपको यहाँ पर कोड को कॉपी करके पेस्ट नहीं कर रहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये कोड आपको मतलब अपने दिमाग में बैठा लेना है कि ये तो आपको लिखना ही लिखना है। मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस इसको भी हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका यहाँ पर मोटिव क्या है, मेन मतलब क्या है इसका कि हम यहाँ पर इसको यूज़ करें। तो गाइस चलते हैं हमारे सबसे पहले यहाँ पर jQuery के इंस्टॉलेशन पे। तो गाइस सिंपली मैंने एक HTML की फाइल ले ली है। तो गाइस jQuery को यहाँ पर रन कराने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। तो गाइस सबसे पहला तरीका हमारा CDN लिंक के थ्रू, और एक है हमारा डाउनलोड करके हम फाइल को jQuery को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस हम दोनों तरीके से हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहला तरीका मैं आपको बता दूँ कि हम यहाँ पर फाइल से यहाँ पर किस तरीके से चला सकते हैं। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पर जाना गूगल पे और यहाँ पर आपको टाइप करना है jQuery, और जैसे आप यहाँ पर jQuery टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर पहली यहाँ पर वेबसाइट दिख जाएगी यहाँ पर jQuery.com। तो जैसे आप इस jQuery पे क्लिक करते तो आप jQuery की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर विजिट कर जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर भी आपको बताया गया कि जावास्क्रिप्ट jQuery इज़ अ फास्ट स्मॉल फीचर रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, जो कि जैसा मैंने आपको बताया। तो गाइस यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस हमें यहाँ पर क्या करना है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी जो हमारी jQuery है इसको हमें यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो गाइस आप यहाँ पर सिंपली इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो गाइस आप यहाँ पर एक डाउनलोडिंग के पेज पर आ जाएंगे। और अगर आप इससे पिछले वाले पेज पर विजिट करके आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और डाउनलोड का बटन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो गाइस आप सेम वही उसी पेज पर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो गाइस jQuery का हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है वो है हमारा 3.6.0। तो गाइस आप यहाँ पर कोई भी वर्जन का आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर अलग से यहाँ पर लिख सकते हैं कि jQuery का हमें 3.2 चाहिए, 2 वर्जन चाहिए, बट गाइस हम यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड नहीं होगी। आपको हमेशा यहाँ पर क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो jQuery है इसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery 3.6.0, और इसके बाद आ रहा है हमारे पास डाउनलोड द अनकम्प्रेस्ड। तो गाइज अनकम्प्रेस्ड हमारी वो वाली फाइल है जिसको हम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कंप्रेस्ड वाली फाइल को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो गाइस मेरा यहाँ पर कहने का मतलब था कि जो हमारी अनकम्प्रेस्ड फाइल होती है उसको हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और कंप्रेस्ड फाइल को हम चेंज नहीं कर सकते। तो सिंपली गाइस अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी कंप्लीट jQuery है। तो गाइज जावास्क्रिप्ट की हेल्प से यही हमारी यहाँ पर jQuery बनी हुई है, जो कि हमारी एक कंप्रेस्ड फाइल है, मतलब इसको हम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। और अगर मैं आपको अनकम्प्रेस्ड फाइल दिखाऊं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं।
तो गाइज ये हमारी अनकम्प्रेस्ड फाइल है जिसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। तो गाइज आपको सिंपली क्या करना है, इस फाइल पे जाना है, तो आप इसको अगर क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है इसका सोर्स कोड। बट आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर करना है आपको सेव लिंक। आपको यहाँ पर करना है सेव लिंक। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो गाइज आप यहाँ पर देखना कि ऑटोमेटिकली हमारी डाउनलोड हो जाएगी। तो गाइज ये डाउनलोड में इसलिए टाइम ले रहा है क्योंकि हमारा जो डाउनलोड मैनेजर है वो यहाँ पर टाइम ले रहा है। तो गाइज आपको यहाँ पर क्या होगा कि छोटे से क्रोम में वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी, बट मैंने यहाँ पर एक डाउनलोडर डाल रखा है। तो गाइज इसलिए यहाँ पर ये डाउनलोड करेगा, जैसे हमारे आईडीएम वगैरह होते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा और ये हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो गाइज जैसे ही अगर इस पर आप राइट क्लिक करके सेव लिंक करेंगे तो आपकी डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पर ऑटोमेटिक। तो गाइज सिंपली हम चलते हैं हमारे डाउनलोड वाले फोल्डर में जहाँ पर हमारी फाइल डाउनलोड हुई है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ डाउनलोड्स में। तो गाइज मैं यहाँ पर चलता हूँ कंप्रेस वाले फोल्डर में। तो गाइज यहाँ पर हमारा नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि jQuery की हमारी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। तो गाइज हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से कट करना है और जो मेरा डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया गया मैंने जहाँ पर jQuery नाम से, जिसके अंदर हमारी एक फाइल थी HTML, तो हमें यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। तो गाइज हमारी यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो गाइज आप इस फाइल को यहाँ पर रीनेम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिंपली इसका नाम छोटा कर देता हूँ jQuery नाम से। आप यहाँ पर उस डायरेक्ट नाम को भी लिख सकते थे, बट मैंने यहाँ पर कर दिया इसको jQuery ताकि आपको यहाँ पर ईजी हो जाए यहाँ पर। तो गाइज सिंपली अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें जावास्क्रिप्ट की ये फाइल है जो jQuery, इसको हमें यहाँ पर लिंक कराना है। तो गाइज लिंक हम कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में बताया गया है। तो गाइज हम लिखते हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग और स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं हम यहाँ पर src मतलब सोर्स। अब सोर्स के अंदर हमें यहाँ पर इस फाइल का नेम देना है। अगर आपके यहाँ पर किसी फोल्डर के अंदर थे अगर ये फाइल तो आप उसका पाथ देना होता, बट मैं यहाँ पर दूंगा नाम। तो गाइज पाथ के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये फोल्डर के अंदर हुई तब आप यहाँ पर क्या करेंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर दिया jQuery और उसका एक्सटेंशन .js। तो गाइज अब मेरी यहाँ पर jQuery यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। तो गाइज अब ये मेरी jQuery चलने के लिए तैयार है। बट गाइज अगर ये किसी फोल्डर के अंदर होती तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक JS नाम का फोल्डर बनाता हूँ और इसके अंदर अगर मैं jQuery को डाल देता हूँ तब हमें यहाँ पर कैसे एक्सेस करनी है। तो मैं यहाँ पर करूँगा स्लैश और यहाँ पर हमारे फोल्डर का नेम। तो JS के अंदर जो भी हमारी jQuery.js की फाइल है वो हमारी यहाँ पर सिंपली ऐड हो चुकी है। तो गाइस ये था एक पहला तरीका कि हम किस तरीके से हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम सीखते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल, उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा तरीका देखेंगे कि हम सीरियल लिंक मतलब इंटरनेट के थ्रू हम यहाँ पर किस तरीके से इसको चला सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप की फाइल्स को चलाते हैं। तो गाइस चलते हैं इसको एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो गाइस अगर मैं यहाँ पर एक h1 टैग ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ एक h1 टैग और इसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट को नहीं डालता हूँ, और अगर इसको हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से कुछ ऐसा करना है डोम एलिमेंट की हेल्प से कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ टेक्स्ट आ जाए, तो हम यहाँ पर किस तरीके से करते हैं, बेसिक जो हमारा जावास्क्रिप्ट का ट्रेडिशनल फंक्शन है उसको हम किस तरीके से चलाते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर क्या करा है, इसको सबसे पहले इसको हमें यहाँ पर गेट कराना पड़ेगा। तो गाइस डॉक्यूमेंट डॉट ऑब्जेक्ट मॉडल की हेल्प से हमें यहाँ पर इसको करते हैं। तो इसकी मैं आईडी दे देता हूँ माई हेडिंग, मैंने इसकी आईडी दी माई हेडिंग। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो गाइज मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आईडी पास करनी पड़ेगी। तो आईडी क्या है गाइज, माई हेडिंग। मैंने इसके अंदर आईडी डाली माई हेडिंग, और मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ करूँगा इनर HTML। तो मैंने यहाँ पर यूज़ करा इनर HTML और उसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ, सम टेक्स्ट बाय जावास्क्रिप्ट। चलते गाइस इसको ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। तो गाइस देखा आपने कि ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। तो हमने क्या करा है, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, डोम एलिमेंट की हेल्प से इसके अंदर एक टेक्स्ट को यहाँ पर पास करा, और अगर इसके अंदर हम कुछ भी लिखते तो भी ये क्या करता है, इस टेक्स्ट को ये रिप्लेस कर देता। तो गाइस हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ये हमारा इतने बड़े कोड के अंदर हमने यहाँ पर इसको परफॉर्म करा। बट गाइस अब हम देखते हैं कि jQuery के हेल्प से हम यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस jQuery के हेल्प से मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अभी मैं सिंपली यहाँ पर सीधा कोड लिख दूंगा, आपको यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है कि क्यों, किस चीज़ को मैं यहाँ पर क्यों लगा रहा हूँ। आप सिर्फ कोड को देखिए कि कोड कितना छोटा हो जाएगा हमारा। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ अपना सिंटैक्स, और यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा h1, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के अंदर मैं ये सेम टेक्स्ट को यहाँ पर
पास कर देता हूँ और जेएस की जगह मैं लिखूँगा यहाँ पर जे क्वेरी। अब करता हूँ इस वाले को कमेंट, चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने सम टेक्स्ट बाय जे क्वेरी। तो गाइस अब आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं कि इतने बड़े कोड को हमने यहाँ पर इतने कोड में यहाँ पर चेंज कर दिया। तो गाइस टेक्स्ट तो हमारा कितना भी बड़ा हो सकता है, बट जो ये हमारा इतने लाइन का एक कोड था इसको हमने सिर्फ और सिर्फ इतने कोड में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। तो गाइस यही है जे क्वेरी की हमारे पास ब्यूटी, और यही हमारा जे क्वेरी काफ़ी पावरफुल है कि हमें किस तरीके से हम यहाँ पर सारी फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है। जावास्क्रिप्ट की तो आप फंक्शनैलिटी कर ही सकते हैं, साथ के साथ जे क्वेरी की भी कुछ हमारी और फंक्शनैलिटी है जिनको हम आगे सीरीज़ में देखेंगे। तो गाइस देखा आपने कि किस तरीके से ये जावास्क्रिप्ट के आगे हमने यहाँ पर जे क्वेरी को लगाया, और जे क्वेरी ने क्या कर दिया, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के कोड को यहाँ पर एकदम छोटा कर दिया, उसको कंप्रेस कर दिया, कितना छोटा उसको कोड को यहाँ पर बना दिया, और वही सेम काम हमें यहाँ पर सिर्फ इतने टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर मिल चुका है। तो गाइस देखा कि जे क्वेरी हमारी कितनी पावरफुल होने वाली है आगे। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि अभी आपको यहाँ पर कोड को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने वाले, जो हमारे आगे वाली सीरीज़ होगी, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा कि यहाँ पर ये डॉलर क्यों लगाया, H1 क्यों लगाया, टेक्स्ट क्यों लगाया, ये सब मैं आगे बताने वाला हूँ। सिर्फ आप अभी कोड को देखिए। बट एक जो चीज़ आपको समझने वाली है वो है ये। तो गाइस ये क्या है, तो गाइस सिंपली मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉलर डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन तो गाइस ये यहाँ पर क्या कर रहा है, तो गाइस बेसिकली हमें क्या बता रहा है जे क्वेरी में, तो ये आपको लाइन हमेशा लिखनी है। तो गाइस ये मुझे बेसिकली क्या बता रहा है कि जब भी हमारा डॉक्यूमेंट है, तो गाइस डॉक्यूमेंट आपको पता है, मैंने जावास्क्रिप्ट में बताया था कि ये जो वाइट यहाँ पर वाइट कलर का जितना भी बड़ा हमारे पास यहाँ पर स्पेस मिलता है, ये हमारा होता है डॉक्यूमेंट। तो गाइस जब भी हमारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए, जब भी ये डॉक्यूमेंट हमारा रेडी हो जाए, तब एक फंक्शन चल जाए। तो गाइस इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर सारी चीज़ों को परफॉर्म करने वाले हैं। तो गाइस ये आपको इसलिए डालना है कि जब भी हमारा एक कंप्लीट ये जो हमारा ये डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, तब जाके ये फंक्शन चले। तो गाइस अब ये लिखना क्यों है, तो गाइस मान लीजिए अगर आप यहाँ पर एक वेबसाइट बना लेते हैं और उसके अंदर वेबसाइट के अंदर काफ़ी इमेजेस है जो काफ़ी HD है, तो वो क्या कहती है, कुछ लोडिंग टाइम लेती है। बट आपने क्या यहाँ पर एक जे क्वेरी से एक फंक्शन लगाया था कि कुछ एनिमेट होना है। तो गाइस वो एनिमेट अगर हमारी वेबसाइट अगर लोड हो रही है और हमारी पिक्चर्स तो लोड हुई नहीं, बट जे क्वेरी ने क्या करा, उस एनिमेशन के फंक्शन को पहले ही चला दिया। तो हमारे जो इमेज के ऊपर एनिमेशन लगने वाली थी, वो हमारी एनिमेशन उससे पहले ही चल गई और इमेज हमारी लोड बाद में हुई। तो गाइस उससे क्या हुआ, जो क्लाइंट होगा या कोई यूज़र होगा तो उसके ऊपर इंप्रेशन अच्छा नहीं जमेगा कि हमने तो यहाँ पर एनिमेशन डाली थी, बट उस यूज़र को तो वो एनिमेशन दिखी नहीं, क्योंकि हमारी इमेजेस यहाँ पर लोड लेने में टाइम लग गई। तो गाइस यही है जे क्वेरी के अंदर कि जब तक हमारा डॉक्यूमेंट, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है, जब तक ये रेडी ना हो जाए, जब भी हमारा डॉक्यूमेंट रेडी ना हो जाए, तो तब तक क्या हो, कुछ भी ना चले। बट जब ये डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तब ये फंक्शन चले। तो गाइस फंक्शन के अंदर इन सभी चीज़ों का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस जब भी हमारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो हमारे फंक्शन चल जाए। तो अब क्या करूँगा, इसी कोड को उठाकर यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ और इस वाले को कर देता हूँ कमेंट। चलते ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि हमारी कोई ऐसी लोडिंग यहाँ पर वेबसाइट है ही नहीं, ना कि हमारा कोई इमेज वगैरह कि हमारा लोड यहाँ पर टाइम ले। तो हमारा डॉक्यूमेंट फटाक से उसी टाइम यहाँ पर रेडी हो जाता है और हमारा ये फंक्शन चल जाता है। तो गाइस देखा कि जे क्वेरी हमारा यहाँ पर कितना हेल्पफुल है, कितना पावरफुल है, कि हम यहाँ पर कितनी तरीके की चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं आगे, और कितना आसान हमने इस कोड को यहाँ पर बना दिया है। तो गाइस एक एक करके हम यहाँ पर सारी चीज़ों को देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर इनको स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, और सारे ही फंक्शन को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ हमने इसमें देखेंगे कि हम एजेक्स को भी यहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस एक चीज़ इसमें रह गई है कि हमने यहाँ पर सीरियल लिंक के थ्रू यहाँ पर इसको रन नहीं कराया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर इस स्क्रिप्ट टैग को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, तब देखते हैं कि जावा जे क्वेरी यहाँ पर रन करती नहीं करती। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखा आपने जे क्वेरी हमारी रन नहीं करी है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो यहाँ पर वापस आ चुका है। बट जैसी जे क्वेरी हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देते थे तो हमारी जे क्वेरी यहाँ पर रन कर जाती थी। तो गाइस देखा आपने कि जो ये हमारा जे क्वेरी का कोड है, जो भी हमारा कंप्रेस्ड कोड है, ये हमारा किस तरीके से वर्क करता है जब हम इसको लिंक करा देते हैं हमारे HTML के पेज के अंदर।
अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके CDN लिंक के थ्रू। तो गाइस चलते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ jQuery CDN। तो मैंने यहाँ पर लिखा jQuery CDN। तो गाइस CDN क्या करता है, बेसिकली जो आपका कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के अंदर जो भी हमारे यहाँ का आपका आसपास का सर्वर होगा, उससे ये कोड को, उससे ये jQuery को यहाँ पर जल्दी से पिक करके हमारी वेबसाइट के अंदर चला देगा। तो गाइस काफ़ी सारी यहाँ पर वेबसाइट है हमारे पास jQuery के CDN लिंक को लेने के लिए। तो यहाँ पर पहली वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हो, वही हमारी jQuery की है। तो गाइस इसके ऊपर अनकम्प्रेस्ड है, मिनीफाइड है और स्लिम मिनीफाइड है। तो हमें यहाँ पर जाना है मिनीफाइड के ऊपर। तो जैसे इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे क्या है, यहाँ पर CDN लिंक है। तो इसको सिंपली हमें यहाँ पर कॉपी कर लेना और हमें यहाँ पर हेड टैग के अंदर पेस्ट कर लेना। तो ये भी हमारा क्या करेगा, jQuery को रन कराएगा। तो पहले हमने वेबसाइट देखी कि jQuery को रन कराने के लिए, तो देखा गाइस ये काफ़ी लेट क्यों आया, बट जैसे हम यहाँ पर ऑफलाइन फाइल डालते तो उसी टाइम आ गया था। बट इसने क्या करा, यहाँ पर थोड़ा लोडिंग टाइम लिया था, बट अब ये लोडिंग टाइम नहीं लेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम में यहाँ पर लोडिंग टाइम थोड़े ज़्यादा लेता है। तो ये क्या करता है, नेट के थ्रू चल रहा है। अगर आपका यहाँ पर नेट नहीं चलेगा तो गाइस ये आपका यहाँ पर वर्क नहीं करने वाली है। तो गाइस इसलिए अगर ऑफलाइन आपका यहाँ पर फाइल डालनी तो आप यहाँ पर ऑफलाइन jQuery डाल सकते हैं, नहीं तो अगर आपको नेट के थ्रू ऑनलाइन यहाँ पर चलानी है तो आप इस तरीके से यहाँ पर चला सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा jQuery का CDN लिंक। मैं आपको बता दूँ कि हम यहाँ पर और कहाँ से हम यहाँ पर CDN लिंक को ले सकते हैं। तो गाइस ये थी ऑफिशियल वेबसाइट से, और इसी के नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं cdngs.com। इसी के नीचे हमारी यहाँ पर लिंक आ जाएगी। तो गाइस अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो गाइस ये आ गई हमारी jQuery की CDN लिंक। तो गाइस आप यहाँ पर सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर कर लेंगे पेस्ट। तो गाइस ये कोड इससे भी ज़्यादा बड़ा है, बट आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये इंटीग्रिटी से ये रेफर तक की लाइन है, आप यहाँ पर इसको रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको रिमूव कर सकते थे। तो गाइस अब यहाँ पर से वेबसाइट का फ़र्क है, बाकी हमारी jQuery 3.6 और मिनिमम minified.js फाइल यहाँ पर हमारी कंप्लीट सेम है। अब तीसरी वेबसाइट में आपको लेके चलता हूँ W3 के ऊपर। तो गाइस W3 में आपको रेफ़र करता हूँ कि आप सबसे पहले इसी वेबसाइट से यहाँ पर jQuery के CDN लिंक को उठाएं। तो गाइस W3 के अंदर सिंपली आपको यहाँ पर ये CDN लिंक दी हुई है, आप सिंपली यहाँ पर इसको कॉपी करें और आप यहाँ पर इसको पेस्ट करें। तो गाइस देखा आपने कि अगर आपको ये CDN.js वाली क्लाउडफेयर वाली फाइल अगर आपको नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर W3 की वेबसाइट से भी सेम CDN लिंक को यहाँ पर उठा सकते हैं। तो गाइज़ अगर मैं आपको चला के दिखाऊँ इसको एक एक करके, तो गाइज़ मैं इसको आपको पहली वाली मैंने आपको दिखाई थी कि उसने लोडिंग टाइम लिया था नेट के थ्रू। दूसरी वाली मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें चलाकर चलते हैं, ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करता हूँ। तो गाइज़ देखा ये भी मेरी jQuery चल रही है। अब चला कर देखते हैं हमारी तीसरे वाले कोड को, जो भी हमारी तीसरी CDN लिंक थी तीसरी वेबसाइट से। चलते गाइज़, तो गाइज़ हमारी तीनों यहाँ पर jQuery वर्क करने लगी। तो गाइज़ इन तीनों के लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, और ये ऑफिशियल jQuery हमें यहाँ से जहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज़ देखा आपने कि jQuery हमारे कितना पावरफुल है। तो हम आगे सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि किस लिए हमने यहाँ पर इसको यूज़ करा। मैं आगे पूरा कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। ये सिर्फ वीडियो थी एक ओवरव्यू देने के लिए आपको कि किस तरीके से हमारा एक सिंटैक्स होता है और क्यों हम यहाँ पर jQuery को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में आपने देखा कि jQuery क्या थी, कैसे हमने उसको इंस्टॉल करा और किस लिए हमारा इसका यूज़ है। अगर आपको इसमें कोई भी यहाँ पर डाउट है तो आप यहाँ पर हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।